अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। एग्जिट पोल के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू की जमात 34% वोटों के साथ आगे है। बाएं बाजू का पॉपुलर फ्रंट 28% के साथ दूसरे और सदर मैक्रोन की जमात 20% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। 577 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लिमान के इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। यूरोपीय यूनियन में इंतहाई दाएं बाजू की जमात की फतह के बाद सदर मैक्रोन में फ्रांस में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया था। खबर शामिल करें। बोलान में गैस पाइप लाइन धमाका खेज मवाद से तबाह। मच में नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से गैस पाइप लाइन को उड़ा दिया। धमाके से कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस की सप्लाई मुअत्तल। ज़राए स्वीट्जरलैंड गैस कंपनी के मुताबिक बोलान और मच के दरमियान नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से 24 इंच कतर गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया। सुबह ही गैस पाइप की मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। खैबर की तख्ता बेग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। शिदत पसंदों ने पहले 2 रॉकेट दागे और बाद में फायरिंग शुरू कर दी। कबायली जिला खैबर के जमरूद में तख्ता बेग चेक पोस्ट पर शिदत पसंदों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एफसी और एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया। शिद्दत पसंद रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर होगी। नई कीमतों का इतलाक आज से आइंदा 15 रोज के लिए होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए गैस निर्खों में भी रद्दोबदल किया गया है। IMF की शर्त प्रोटेक्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी भी दी गई। 1.5 हेक्टोमीटर इस्तेमाल करने के वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी MM BTU रेट 1550 से कम करके 1450 रुपए कर दिया गया। 2 हेक्टोमीटर इस्तेमाल करने वालों के लिए 1950 से कम करके 1900 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। 3 या जायद हेक्टोमीटर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए रेट तब्दील नहीं किए गए। कैपेटिव पावर प्लांट्स के लिए फी MM BTU कीमत 2750 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए होगी। बिजली के बिलों में होश रवा इजाफे के खिलाफ लोग फट पड़े। कहते हैं इतनी महंगाई में खाने पीने की अशिया खरीदें या बिजली के बिल अदा करें। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। एक तरफ मुल्क में जारी महंगाई की लहर से शहरी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बिजली के भारी भरकम बिलों ने इनकी तशवीश में इजाफा कर दिया है। कई हजार रुपए बिल देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए हैं। कभी बिजली के बिल देते हैं, कभी गैस के बिल देते हैं, कभी पानी के बिल देते हैं, कभी कमरे का किराया देते हैं। बिजली के बिल कितना आया मेरा 16,000 रुपये। मेरा काम क्या है, मैंने इधर 500,000 रुपये दिहाड़ी लगाने। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हैं, तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। जो इनकी अपनी मीटर की लाइटें जलती हों उन पे भी पता नहीं कितने यूनिट आ जाते हैं। इनकी लाइट तो इतनी महंगी हो गई है कि हमें इस हुकूमत पे या कुछ बोलने पे ही शर्म आती है कि ये हमारा पाकिस्तान है और इन्होंने क्या ये हालत कर दिए हैं। बिजली के बिल दें, इंसान स्कूल के बच्चों की फीस दें या घर का किचन चलाएं, बहुत जुल्म है हुकूमत का। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में आयद टैक्स कम किए जाएं ताकि इनको रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। MQM पाकिस्तान के अरकान मरकजी कमेटी ने तवील लोड शेडिंग और जायद बिलों पर तशवीश का इजहार किया।
MQM के मुताबिक इलेक्ट्रिक की हरधर्मी के बायस शहरियों का जीना हराम हो गया है। मरकजी कमेटी MQM के मुताबिक तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर सिवाय धोखादही के इस इदारे ने शहर को कुछ नहीं दिया कि इलेक्ट्रिक का अमला खुलेआम कुंडा माफिया के सरगना का किरदार अदा कर रहा है। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है कि इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि लोड शेडिंग के दौरानियों को कम से कम और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। इस्लामाबाद के लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने नई मेट्रो सर्विस मंसूबे को तबाही मंसूबा करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स को इस मंसूबे पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखते हैं अरशद शाद की रिपोर्ट में। इंटरसिटी रूट्स पर नई मेट्रो बस सर्विस का इजरा खुशाइंद, मगर इन रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता 2500 से जायद अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। इंटरसिटी मेट्रो बस सर्विस से पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम हो जाएगा। ड्राइवर्स कहते हैं पहले महंगाई की वजह से सवारियां नहीं मिलती, इन्हीं रूट्स पर गाड़ियां चलाएं तो हालात मजीद खराब होंगे। बजाय मेट्रो यहाँ चलाने के मेट्रो सरकारी अदारों में चलाएं जहाँ पर मुल्क का नुकसान हो रहा है, जहाँ पर एक दिन का 10-10 हज़ार लीटर आपका डीजल पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, वहाँ पर मेट्रो चलाएं, उनको दें आप मेट्रो की सर्विस। 2500-3000 ने लगभग ट्रांसपोर्ट नाल खानदान ताल्लुक रखना, ये सब बेरोजगार हो गए सन। इन्होंने बारे च भी हुकूमत ना काम आ कोई सोचा। ड्राइवरों का कहना है कि मेट्रो बस सर्विस को अशराफिया के लिए मुख्तस करके इनको दी गई मराहत वापस ली जाएं ताकि अवाम से अशराफिया की अयाशियों का बोझ कम हो सके। हुकूमत जब भी नून वाली आती है, हम इसके ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, इनको वोटें देते हैं, हर किसी इनके साथ होते हैं, ये ऊपर से हमारे पर तबाही करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं ये फलाही नहीं तबाही मंसूबा है। 3 साल की मेहनत से एक रूट कामयाब होता है। मेट्रो को दूर दराज के नए रूट्स पर चलाया जाए। ये फलाई तो नहीं, ये तो तबाही मंसूबा है। 3-3 साल हम लोगों ने मारें खाकर रूट कामयाब किए। जब रूट कामयाब हो गए तो इस पे सीडीए की बसें चलनी शुरू होगी सेम उसी रूट के ऊपर। इनको कोई और रूट दे देते, थोड़ी जगह। हुकूमत को अपने मंसूबों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक अफराद के रोजगार का ख्याल भी रखना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक शख्स को रोजगार देकर 20 से छीना जा रहा है। ड्राइवर्स का कहना है कि अगर हुकूमत मेट्रो चलाना चाहती है तो उसके लिए नए रूट्स का इंतखाब करे। पुराने रूट्स पर मेट्रो चलाने से हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरामैन रसलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद थाना कोहसार के सेक्टर E7 में चीनी कंपनी की गाड़ी को टक्कर मारने का वाकया। कंपनी मैनेजर की मुद्दत में थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गफलत, लापरवाही, जानबूझकर गाड़ी को हिट करने की दफात शामिल। गाड़ी के हादसे में चीनी शहरी भी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 3 गाड़ियों को खौफनाक हादसा पेश आया जिनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। मुकदमे में गफलत, लापरवाही, जानबूझकर गाड़ी को हिट करने की दफात शामिल हैं। गाड़ी के हादसे में चीनी शहरी भी जख्मी हुआ है। खबर दे रहे हैं इस्लामाबाद से। थाना कोहसार के सेक्टर E7 में चीनी कंपनी की गाड़ी को टक्कर मारने का ये वाकया पेश आया है। कंपनी मैनेजर की मुद्दत में थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया। PTI की क़यादत में यकसुई का फकदान है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पार्टी सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने बयान दिया JUI के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर माशी हिकमत अमली से मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। तजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम होना खुशाइंद है। वफाकी वजीर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात इंशाअल्लाह 2029 में मुकर्रर वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और ज़िरक सियासतदान होने के नाते मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए।
JUI फेज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 रहनुमाओं के नाम मुज़ाकराती टीम के लिए दे दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से JUI फे के साथ मुज़ाकरात के लिए 5 नाम दिए गए हैं। PTI मुज़ाकराती टीम में असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन शामिल हैं। शिबली फराज और उमर अजूब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी मौजूद PTI क़यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी क़यादत हामिद खान और रऊफ हसन पर तनकीद से दोस्त रोक रहे हैं। इस लीडरशिप के होते हुए इम्कान नजर नहीं आ रहा। बानी PTI बाहर आ जाएं। मेरे पर 47 मुकदमात हैं। ट्वीट करने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। मौजूदा PTI क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। बहुत सारे जो दोस्त हैं, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आप पार्टी की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन वगैरह, हामिद खान वगैरह, इन पे तनकीद ना करें, उससे पार्टी कमज़ोर होती है। ये है कि देखिए, इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है, नजर आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाए। इस वक्त 47 केसेस तो मेरे में हैं। हम ट्वीट करते हैं, 2 नए पर्चे हो जाते हैं हमारे ऊपर। ना इनकी कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली है, ना इनका कोई जो है वो इनके पास कैपेसिटी है। शहरियों की सर्वेलेंस और कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बादिल नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स 29 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनीज का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आईनी है। अदालत ने हिदायत की कि टेलीकॉम कंपनीज आइंदा समात तक यकीनी बनाएं कि सर्वेलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। हुक्मनामे में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत और PTA अदालत को बता चुके कि किसी एजेंसी को सर्वेलेंस की इजाजत नहीं दी। लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। हुक्मनामे में टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खतो किताबत की तफसील और रिपोर्ट PTA को सर्बमोहर लिफाफे में जमा करवाने की हिदायत की गई। हुक्मनामे में विफाकी हुकूमत से इस्तफसार किया गया कि बताएं लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का जिम्मेदार कौन है। लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। विफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में बताए कौन शहरियों के डेटा तक रसाई फिर सोशल मीडिया पर डेटा लीक का जिम्मेदार है। हुक्मनामे में कहा कि बादिउल नजर में वज़ीर आज़म, सियासी रहनुमा, जजेस और इनकी फैमिली, बिजनेसमैन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्वेलेंस का मैकेनिज्म मौजूद है। तकरीबन 40 लाख मोबाइल सारिफिन की एक वक्त में कॉल और SMS तक रसाई हो रही है। मोबाइल कंपनीज ने शहरियों के 2% डेटा तक जो रसाई दी है बादिउल नजर में कानूनन दुरुस्त नहीं। अदालत ने मुल्जिमान की CDR लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाजत दी और कहा कि केस को 4 सितंबर 2024 को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम जरूरी। मुज़ाकरात जारी। जुलाई में तवील मुद्दती मुआहिदा होने की उम्मीद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नई पेंशन स्कीम 1 जुलाई से नाफिज। पाक आर्म्ड के लिए 1 साल की छूट दी गई है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लड़खड़ा गई तो मईशत को बड़ा नुकसान होगा। 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर ले जाना चाहते हैं। हम टैक्स टू GDP 9.5% के साथ नहीं चल सकते। हम टैक्स टू GDP को 13% की तरफ ले जाना चाह रहे हैं अगले 3 साल में, बिकॉज 9.5% टैक्स टू GDP, और आप उसको रिपोर्ट भी कर चुके हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। वजीर खजाना ने कहा कि नई पेंशन स्कीम का 1 जुलाई से इतलाक होगा। आर्म फोर्सेस को 1 साल के लिए इसलिए इस्तिस्ना दिया है क्योंकि उन्होंने अपने इदारे के ढांचे को देखना है। मिफ्ता इस्माइल ने रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की जो बात की थी वो बहुत पहले लग जाना चाहिए था। इस वक्त मुल्क में 42,000 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एतराफ़ किया कि नए टैक्सों की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा है। जैसे ही कोई माली गुंजाइश हुई तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। FBR के हवाले से बात करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि FBR में जितना इंसानी अमल दखल कम होगा, करप्शन भी कम होगी। वजीर आजम ने कल भी FBR डिजिटलाइजेशन पर इजलास किया। 40% की बात करते हैं तो ये FBR ने एक्चुअली करके दिखाया है कि 30% की ग्रोथ हो सकती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आखिरी NFC 2010 में हुआ था। सूबों से रेवेन्यू और अखराजात पर मुशावरत शुरू की है। सूबों को कह रहे हैं कि अपने अखराजात खुद उठाएं। ऐसे मंसूबे जो सिर्फ सूबों के हैं वो सूबे ही अपने सालाना प्लान में लेकर आएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बजट पर IMF के दबाव का इतराफ। कहते हैं एक तरफ IMF का दबाव तो दूसरी जानिब अवामी तवक्कात थी। उम्मीद है आइंदा आने वाले महीनों में महंगाई में मजीद कमी आएगी। वजीर आजम कहते हैं आलमी मालियाती इदारा ज़राअत, खाद, खैराती अस्पतालों और तिब्बी आलात पर मजीद टैक्स लगाने से पीछे नहीं हट रहा था। इनकी तमाम बातें मान लेते तो बहुत से शोबों पर बोझ बढ़ जाता, जिससे हमारी मुश्किलात और बढ़ जाती। मुसलसल मुज़ाकरात के जरिए कौम को बहुत से टैक्सों से बचा लिया। खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते। ये IMF से हमारा आखिरी मुआहिदा होगा। मैं 100% आवाम के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन माशी सूरत हाल में बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। मईशत सही डगर पर आ गई। हम मजबूत मईशत का ख्वाब पूरा करेंगे। हमारे इकदामात से महंगाई 36% से 11 पॉइंट पर आ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम की आसानी के लिए एहसन इकदाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों को बाइज्जत मुलाजमत देने के लिए दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। पंजाब भर में लाखों नौजवानों को बाइज्जत मुलाजमत देने के लिए दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। दस्तक नुमाइंदों की अहलियत के लिए सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड, कम अज कम उम्र 18 साल, तालीम इंटरमीडिएट और मोबाइल फोन बिमा इंटरनेट, मुतलका पुलिस स्टेशन से क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जाती मोटरसाइकिल और अलायंस लाइन्स का होना लाजमी होगा। महकमा खुराक सिंध ने रवां साल 9 लाख गंदम खरीदने का टारगेट मुकम्मल कर लिया, मगर बेकायदगियां सामने आ गईं। गोदामों से गंदम की बोरियां गायब हो गईं। महकमा खुराक ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। डिप्टी फूड कंट्रोलर सखर बशीर अहमद शेख की सरबराही में कमेटी का कयाम। जगदीश कुमार और निसार अहमद मेमन कमेटी के अरकान मुकर्रर। कमेटी गोदामों का जायजा लेकर गंदम की बोरियां कम करने की तहकीकात करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट डायरेक्टर महकमा खुराक को देगी। 3 अफसरान ने मुकर्ररा हद से ज्यादा अदायगियां कर दी। महकमा खुराक का 3 अफसरान को शोकाज नोटिस जारी। फूड इंस्पेक्टर नूर मोहम्मद नोहड़ी, फूड सुपरवाइजर यासीन खोसो और फूड सुपरवाइजर आबिद पनहूर ने बेकायदगी की मुकर्ररा हद से जायद अदायगियां करने पर जिम्मेदार अफसरान को शोकाज नोटिस दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सैनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान आज बतौर एतराजी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार को मुतासरा फरीक ना होने का एतराज आयद किया। दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसात से दायर की। दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया गया कि मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का अहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन थे। आइन के आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेट के अहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट मोहसिन नकवी को सेनेट के अहदे से हटाने का हुक्म दे। कराची में अफसोसनाक हादसा। पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले मौत की आगोश में चले गए। माड़ीपुर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर उलटने से एक ही खानदान की खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। खौफनाक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 7 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद तफसीलात बेलाली की इस रिपोर्ट में देखिए। कोस्टर बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 3 बच्चियों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 14 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार कोस्टर गली से निकलने वाले ट्रॉलर को बचाते हुए बेकाबू हो गई, जो हादसे का सबब बनी।
पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो अजीजाबाद में रिहाइश पजीर था। जाँ बहक बच्चियों की शनाख्त 6 साल सकीना, 4 साल जीनत और 10 साल किंजा के नाम से हुई, जबकि 14 साल कदीर, 40 साल सुगरा और 45 साल सादिया भी मरने वालों में शामिल है। जख्मियों को अस्पताल लाया गया जहाँ इनका इलाज जारी है। ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया है। गवर्नर सिंध कामरान डेसुरी ने कमिश्नर और पुलिस चीफ से बस हादसे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। मुरीदकी में पिकअप और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुजर चौक के करीब पिकअप ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और पोता शामिल हैं। पिकअप का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू टीम ने लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। रावलाकोट जेल से 20 कैदी फरार हो गए। फरार होते हुए एक कैदी गोली लगने से हलाक हो गया। जराये के मुताबिक कैदियों ने मरकजी गेट पर खड़े पुलिस एहलकार पर पिस्तौल तानकर उसे जरगमाल बनाया और फरार हो गए। एक कैदी हाथापाई के दौरान गोली लगने से जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। फरार होने वाले कैदी दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात में मुलविस थे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में कपड़ों के ताजिर से 15 लाख की डकैती का केस 24 घंटों में हल। डकैती वारदात में रिक्शे वाला मुलविस निकला। मुल्जिमान को लियाकत पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 2 मुसल्लम मुल्जिमान ने मेन रोड नज़द लाइफ लाइन अस्पताल ब्लॉक बी नॉर्थ नाजिमाबाद में डकैती की वारदात की। गुज़िश्ता शब लियाकताबाद थाने की हदूद में नदी किनारा बांटो नगर से मुल्जिमान को लियाकत पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असला, मोबाइल फोन, पर्स, रक्षा और नकद रकम बरामद की गई। मुल्जिमान से बरामदा सामान कपड़ों की ताजिर से डकैती के बाद लूटा गया था। मुल्जिमान वारदात के लिए रक्षे का इस्तेमाल करते थे। रक्षा ड्राइवर सवारी को बिठाकर अपने साथियों को मुतला करता था। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके तफ्तीश का अमल जारी है। कंदकोट में पुलिस की गाड़ी को हादसे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। कंदकोट में इंडस हाईवे मच्छी बंडो के मकाम पर पुलिस वैन को हादसा पेश आया है। हादसे में 4 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। मोबाइल वैन का टायर रॉड टूटने के बायस मोबाइल हादसे का शिकार हुई। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकारों में मोहम्मद इस्माइल, वकार हुसैन, गुलाम यासीन और दीगर शामिल हैं। जख्मी और लाशों को सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया गया है। मोटरवे M4 पर सांगला हिल के नजदीक मुसाफिर बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी बस जलकर खाकसर हो गई। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त इमदादी कार्रवाई के बाद तमाम मुसाफिरों और सामान को बाहिफाजत निकाल लिया। DIG शाहिद जावेद ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। एडिशनल IG अली अहमद साबिर कियानी ने पेट्रोलिंग अफसरान की बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी पर शाबाश दी। हैदराबाद में लतीफाबाद में बेवा भाभी और भतीजी को कमरे में बंद करके दरवाजे पर दीवार चुनने का केस। पुलिस ने गिरफ्तार एक मुल्जिम वसीम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। मुल्जिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 3rd सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट उम्मे फरवा की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की अदालत से मुल्जिम के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मुल्जिम को 1 रोजा तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बलोचिस्तान में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम कल से शुरू होगी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम सूबे के 16 अजला में चलाई जा रही है, जिसमें 9,51,048 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। मुहिम में 3,000 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। 326 फिक्स और 222 ट्रांजिट साइट्स होंगी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलोचिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नए वफाकी बजट का इतलाक आज से होगा। 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्स लागू होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी है। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। गुज़श्ता रोज फाइनेंस तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था। कौमी असम्बली ने मुतअद्दिद तरमीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। बिल और मुतल्लिका दस्तावेजात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी दस्तखत हैं। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल आज से लागू हो गया है। FBR ने माली साल 2023-24 के लिए महसूलात का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। महसूलात का हदफ 9,252 अरब रुपए था, जबकि FBR ने 9,306 अरब रुपए जमा किए।
FBR के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। जून 2024 के दौरान 1138 अरब रुपए जमा किए गए। अमीर और व्यावसायिक तबके पर बराह रास्त टैक्स बढ़ाए गए। रिफंड्स जारी करके कारोबार करने वालों और एक्सपोर्टर्स को आसानियां मुहैया की गईं। मौजूदा माली साल के दौरान बराह रास्त टैक्सेस का हिस्सा 47% रहा। और अब बात करते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल की। गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर में गर्मी अरूज पर बर्फ पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब का खतरा बढ़ गया। जिला नगर के फाया नाले में सैलाब ने पीने के पानी की 4 इंच की लाइन तबाह कर दी। इलाके में पीने का पानी पिछले 24 घंटों से बंद। स्कूलों, कॉलेजेस और अस्पतालों में पानी न होने के सबब तलबा और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैलाबी सूरत हाल से बिजली घर भी मुतासिर हुआ, जिसकी बहाली की कोशिशें जारी हैं। ईरान में कबल अज़ वक्त होने वाले सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल ना कर सका, जिसके बाद दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वजारत दाखिला ने इस बात की तस्दीक की है कि सदारती इंतखाबात में किसी उम्मीदवार को अक्सरियत 50% वोट ना मिलने के बायस ईरान में 5 जुलाई को दोबारा सदारती इलेक्शन मुनक्किद होंगे। सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मसूद पज़िक्शान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कल होने वाले इंतखाबात में जो नताइज सामने आए हैं उनमें मसूद पज़िक्शान तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख वोट लेकर सबसे आगे रहे, जबकि उनके मजबूत हरीफ सईद जलीली ने तकरीबन 95 लाख वोट हासिल किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि गजा के इलाके शुजाइया में इस्राईली फौज के हमलों के बाद कम अज कम 60,000 फलस्तीनी बेघर हो गए हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के इलाके अलमवासी में भी इस्राईली फौज की कार्रवाइयों में 5,000 फलस्तीनी बेघर हो गए, जबकि कई अफराद जख्मी हैं। UNA के इदारा बराए फलस्तीनी पनाहगुज़ीन के मुताबिक गजा के फलस्तीनी तबाहशुदा इमारतों और कैंपों में रह रहे हैं। गजा में कैंपों के करीब गंदगी के ढेर वाले हालात नाकाबिले बर्दाश्त हैं और गजा में कहत शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जबकि बीमारियों के खतरात भी बढ़ रहे हैं। गजा जंगबंदी माहदे पर इस्राईल हमास मुज़ाकरात से मुतल्लिक हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना है कि मुज़ाकरात के इख्तिताम पर कोई हकीकी पेशरफ्त नहीं हुई। उसामा हमदान ने कहा कि अमेरिका की तरफ से मुआहदा कबूल करने के लिए हमास पर दबाव डाला गया। अमेरिका की तरफ से इस्राईल की जंगबंदी तजवीज़ को बगैर तरमीम के कबूल करने पर दबाव डाला गया। उनका कहना था कि हमास मुस्तकिल जंगबंदी, गजा से इस्राईल इनखला और कैदियों की संजीदा तबादले की तजावीज़ात पर बातचीत के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने मगरबी किनारे में इस्राईल की नई बस्तियों की तामीर और आबादकारी की कार्रवाइयों में तोसी की मंजूरी की मजम्मत कर दी। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि इस्राईल का फ़लस्तीनी इलाकों में आबादकारी के नए मंसूबों की इजाज़त देना अमन को नुकसान पहुँचाना है। इस हवाले से सऊदी अरब का कहना है कि आलमी इदारे इस्राईली खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। इस्राईली काबिज़ हुकाम के फ़लस्तीनी इलाकों में आबादकारी के मुतनाज़ इक़दामात के संगीन नताइज होंगे। बरतानिया के इंतखाबात में मुसलमानों के वोट को खुसूसी अहमियत हासिल है। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में सियासी सूरत हाल तब्दील हो गई और बड़े बड़े बुर्ज उलट सकते हैं। पीरी बार के हल्के से 24 साल से रुकन पार्लियामेंट बनने वाले खालिद महमूद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में खिदमात सर अंजाम देने वालों के खिलाफ महाज बनाने वालों को सोचना चाहिए। अगर एक आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट में पहुंच भी गया तो वो क्या कर सकेगा। बर्मिंघम के हॉल ग्रीन हल्के से आज़ाद उम्मीदवार और शकील अफसर ने कहा कि इस हल्के से मुंतखब होने वालों ने हमेशा हमें नजरअंदाज किया है। लेबर उम्मीदवार कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह दें तो 1 घंटे बाद ही उन्हें माफी मांगना पड़ती है। हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी सफाकत को उजागर करने के लिए हवाले से मामला ज़ेरे गौर लाए गए। तकरीब पाकिस्तानी सफीर आसिफ हुसैन मेमन की दावत पर हुई। आसिफ हुसैन मेमन का कहना था कि बैठक का मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी की बढ़ती हुई तादाद को मुनज़्ज़म करना है। तकरीब में हंगरियन शहरी गेर्गी ने भी शिरकत की, जिसकी कार पाकिस्तानी ट्रक आज के बाद शोहरत की हामिल है। गेर्गी की अपनी गाड़ी को भी पाकिस्तानी सफारत खाने ले आए। गेर्गी ने पाकिस्तानी सकाफत से लगाव का इजहार करते हुए कहा कि वो अगले साल पाकिस्तान के शिमाली इलाकों का दौरा करने का भी इरादा रखते हैं। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 जुलाई को मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे।
PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तमाम मेंबर्स शरीक होंगे। इजलास में कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। कौमी टीम और टीम मैनेजमेंट में होने वाली तब्दीलियों पर भी बात की जाएगी। इजलास में बोर्ड के बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। जराये का कहना है कि इजलास के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।